वहां की बर्फ के अंदर दब गए हैं। हालांकि कुछ वर्कर्स को निकाल लिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते, लेकिन अभी भी कई सारे लोग इस बर्फ के तूफान के अंदर धंसे हुए हैं जिन्हें निकालना बाकी है। साथियों, इस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल समझेंगे कि आखिरकार चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, एवलांचे क्या होता है, उसके क्या नुकसान होते हैं, अगर आप फंस जाते हैं कभी तो आप क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन सी रेस्क्यू फोर्सेस हैं जो ऐसे डिजास्टर के टाइम पे भारत के अंदर स्टेट और नेशनल लेवल पे साथ देती हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। साथियों, हर जगह आप न्यूज देख सकते हो, अभी कुछ ही देर पहले की न्यूज है कि एवलांचे आ गया है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए। कई सारे लोगों के इसके फंसने के, कई सारे लोगों जो है इसके अंदर फंस गए हैं। फिलहाल चमोली डिस्ट्रिक्ट आप मेरे बैग में देख सकते हो कि मैप के अंदर मैंने आपको दिखा दी है। तो शुरू से शुरू जब हम करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं एवलांचे होता क्या है। साथियों, कुछ इस तरह का माहौल आप जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे पीछे, वो देखिए किस तरह से बर्फ का तूफान चला आ रहा है। तो क्या मैम ये हमेशा बर्फ का ही तूफान होता है? देखिए, ज्यादातर ये स्नो का, आइस का जब अचानक से एक स्टीप स्लोप पे, ऊंचे पहाड़ों पे बहुत ही स्टीप स्लोप पे, देखिए चमोली में आया है। चमोली जो है वो बहुत ही ऊपर जाके पड़ता है ना। जब आप औली जाते हैं, चमोली में कई सारे, आप देख सकते हो कई सारे हिल स्टेशन पड़ते हैं। चौपटा आपने बहुत फेमस सुना होगा, जोशीमठ सुना होगा जिससे हम लोग औली घूमने के लिए जाते हैं, हेमकुंड साहिब जाते हैं, है ना, उधर वैली ऑफ फ्लावर्स पड़ता है। तो ये सारे काफी ऊंचाई पे पड़ते हैं। यहाँ के जो पहाड़ होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टीप है। मतलब मैं तो गई हूँ, मैं तो बाइक से गई थी जब केदारनाथ वगैरह गई थी, तो वो बहुत स्टीप है। नीचे के पहाड़ मसूरी वगैरह के थोड़े सेटल हैं, लेकिन ऊपर के बहुत स्टीप एकदम खड़ी पहाड़ियां हैं और यहाँ पे ये एवलांचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई सारे कौसानी वगैरह हिल स्टेशन यहाँ पे पड़ते हैं। तो ये एवलांचे जो होता है वैसे स्टीप स्लोप पे आता है, जहाँ पे एकदम से स्नो जो है वो एकदम भरभराती हुई या आइस भरभराती हुई नीचे चली आती है, या एकदम रॉक जो है एकदम से नीचे माउंटेन से फिसलते हुए आते हैं। ठीक है ना। ये ट्रिगर कैसे होता है, मतलब कैसे आ जाता है कि अपनी मर्जी से आ जाता है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है इसके आने के लिए। कभी कभी नेचुरल फोर्सेस से प्रेसिपिटेशन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, मान लीजिए हिला तो ऊपर की आइस है ढीली हुई, वो भड़बड़ा के नीचे आने लग गई, या भाई वीक हुआ स्नो पैक, ऊपर सब माउंटेन्स के ऊपर सब स्नो स्नो तो है, भाई बर्फ है वगैरह बहुत सारी, तो वहां से ढीली पड़ी तो एकदम से कुछ ट्रिगर करा, उसको नीचे आ गई। तो अब आप बात आती है कि मैम आज क्यों आया, आज की वजह है, थोड़ा रिलेट करते हुए चलते हैं। तो आज जो ये आया उसकी वजह थी, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग फंस गए थे तो ग्लेशियर बर्स्ट वजह थी, ऊपर जो ग्लेशियर है वो कुछ फटे थे, इस वजह से यहाँ पे जो है वो ये एवलांचे देखने को मिला। बहरहाल इतना तो आप समझे। अब यहाँ पे समझिए कि कब एवलांचे आता है ये समझिएगा। देखिए, उत्तराखंड के अंदर ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम आप देख सकते हो। मोस्टली हमने देखा है कि दिसंबर से लेके अप्रैल के महीने के बीच में आने को मिलता है, जब ज्यादातर सर्दियां चल रही होती हैं, क्योंकि उसी वक्त ऊपर बर्फ का जो है पहाड़ हो गए, बर्फ ज्यादा गिरी होगी तो बर्फ अच्छी खासी मात्रा में होती है, जिससे अगर उसे कोई भी बाहर ट्रिगर देखने को मिलता है तो वो फिर अपना रौद्र रूप दिखा देती है। पर्टिकुलरली मैंने बताया दिसंबर से लेके अप्रैल तक के महीनों में देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इसके साथ से मैंने बताया स्टीप स्लोप में आपको देखते हैं, लेकिन कुछ लोकेशंस में अलग अलग टाइम ऑफ द ईयर में कहीं भी आ सकते हैं। ये चीज कोई कंफर्म नहीं है, मोस्ट ऑफ द चीज मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि किस तरीके से एवलांचे होते हैं। देखिए, नियर स्नो से हो सकते हैं, विंड से हो सकते हैं, लोगों की बहुत ज्यादा जाने वगैरह से हो सकते हैं, है ना। तभी कहा गया है कि अभी थोड़ा सा रेड करके चलते हैं इसको। जोशीमठ के अंदर की हालत बहुत खराब थी। अभी जो चारों धाम के रास्ते वगैरह बन रहे थे, इस पे बहुत सारी चीजों ने सवाल उठाए थे लोगों ने कि भाई ये क्या सेफ रहेगा इतनी पब्लिक में। हमने 2013 में देखा केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई थी, क्योंकि वहां पे जरूरत से ज्यादा लोगों का आगमन होना, चीजों को सेटल ना करना सही से, ये सब इश्यूज थे जिसमें हजारों लाखों लोग मार दिए गए थे, मतलब मर गए थे, मार के दिए गए थे, मर गए थे बेचारे। तो अब वैसे ही यहाँ पे समझिए कि ये चीज का आना बहुत सारे टाइम से चमोली और जोशीमठ वगैरह में बहुत ऐसे नेचुरल क्लाइमेट को लेके डिजास्टर चीजें उत्पन्न यूं भी हो रही हैं, वहां पे ध्यान देने की यूं भी काफी ज्यादा आवश्यकता है। बहरहाल एवलांचे होते क्या है वो समझते हैं। ये कोई नई स्नो है ना, एकदम ताजी ताजी बर्फ गिरती है तो आते हैं, जैसे मैंने बताया हवा की वजह से आते हैं, लोग बहुत ज्यादा मूवमेंट है उनका आते हैं, और ये यहाँ पे ये स्पीड से चलते हैं। किस स्पीड से? 60 से 70 माइल पर आवर की स्पीड से चलते हैं। अच्छा खासा आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि बहुत तेज लोग भाग रहे हैं, पीछे बर्फ का तूफान आ रहा है ना, ऐसा आपने देखा होगा। बहरहाल इसमें क्या है कि अगर कोई फंस गया तो वो समझ लीजिए उसको दफना देगा बुरी तरह से, है ना। इवन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसके अंदर आ जाए तो वो सब बर्बाद हो जाती है। ट्रक, ट्रेन, फॉरेस्ट एरिया, सब कुछ अगर इसकी चपेट में आ जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो फंस गया एवलांचे में तो क्या हो सकता है। देखो मेन बात क्या है कि वो अंदर फंस जाएगा, बर्फ ऊपर से चली जाएगी, तो पहली चीज तो उसका एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जिसे बोलते हैं हाइपोथर्मिया, तो उससे इंसान की मौत हो सकती है। उसके अलावा बर्फ सफोकेशन, एकदम से सब कुछ आप समझ लीजिए कि आपके बिल्कुल चुरमुटी बर्फ आपके ऊपर आ गई, एकदम सफोकेशन, आप सांस नहीं ले पा रहे हो ना, ह्यूमिडिटी की ऐसी हालत हो जाती है, तो यहाँ पे सफोकेशन से आदमी मर सकता है। ट्रॉमा कितना बड़ा, अचानक से आपके सामने कुछ भी आ जाए, बहुत बड़ा पानी आ जाए, आग लग जाए, इसे तो आप एकदम से घबरा जाओगे, ट्रॉमा से आपकी मौत हो सकती है। उसके अलावा जब एवलांचे रुक जाता है तो जो बर्फ की लेयर बन गई होती है वो बन जाती है बहुत हार्ड, और हार्ड होने की वजह से जो लोग उसके नीचे दबते हैं उनको बाहर खोद के निकालना हो जाता है मुश्किल, है ना। तो ये हमने यहाँ पे एवलांचे कैसे आता है, क्या चीज होती है, वो हमने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं कि कैसे क्या हुआ है। फिलहाल तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे जो ऑपरेशंस बचाने के चले जा रहे हैं वो ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के द्वारा, BRO के द्वारा, डिजास्टर रिस्पांस टीम्स वगैरह भी रास्ते में है। अब ये डिजास्टर रिस्पांस टीम क्या होती है वो समझते हैं। फिलहाल 15 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है, ठीक है ना। फिलहाल थोड़ा सा डिटेल्स और समझ लीजिए कि इसके अंदर 57 लोग कहे जा रहे हैं फंसे थे, 15-16 के आसपास बचाए जा चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में चलते, और इंसिडेंस ये हुआ है माना गांव के पास में, ठीक है, माना गांव है वहां पास में है। जो लोग फंसे थे वो सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, वहां कुछ काम हो रहा था, वहां के वर्कर्स थे, और ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और आर्मी यहाँ पे काम अपना कर रहे थे, जिससे लोगों को बचा रही थी। अब दो फोर्सेस के बारे में आपको बताऊंगी, NDRF और SDRF के बारे में। NDRF का साथियों फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और SDRF का स्टेट के तहत में रखा जाता है। यहाँ पे समझिए इन दोनों फोर्सेस को, ये 2006 में आई थी, लागू हुई थी। ये नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर से लोगों को बचाने के लिए, डिजास्टर होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस करने में काफी ज्यादा सहायक होती हैं। वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी फोर्सेस हमारे यहाँ की मानी जाती हैं, बहुत ही ज्यादा हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे 2013 की क्राइसिस हुआ और जगहों पे भी इनका काफी ज्यादा जो है अपने एफर्ट्स रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। तो मैम इनकी फंडिंग कहां से आती है? इनको फंडिंग मिलती है इन्हीं के द्वारा नाम करे गए NDRF और SDRF फंड से। SDRF की बात करें दैट इज नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, तो ये जो फंड है, ये फंड यहाँ पे इसको पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। किस रेशियो में मिलता है वो भी आपको बता दूं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एक नॉर्मल जनरल स्टेट्स को या यूटीज को जो है वो प्रोवाइड करती है 75% इस फंड का। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स और यूटीज को 90% तक फंड यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे इन लोगों को यहाँ पैसा मिलता है। और कोई भी डिजास्टर किसी भी प्रकार का डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, मतलब लेवल डिवाइडेड है, NDRF नेशनल लेवल पे आ गया, फिर SDRF स्टेट लेवल पे आ गया, उसके नीचे आ रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक जो है वो होती हैं फोर्सेस होती हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल से बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज चर्चा करी है। अगर आप चाहें तो सिक्योरिटी की हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज है आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। बहरहाल तो ये सब इनसे काम होती है। ये पहले तो मिटिगेशन का काम करती है। उसके अलावा अगर मान लीजिए डिजास्टर आ भी जाता है, चाहे वो नेचुरल हो या मैनमेड हो, इसमें ये फोर्सेस काफी ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस में, प्लस उस एरिया को प्रॉपर स्थिरता बना के, लोगों को वहां से निकाल के, उनको मेडिकल चीजें प्रोवाइड करके काफी ज्यादा अपने एफर्ट्स को भी दिखाती हैं। तो फिलहाल प्रार्थना करते हैं कि यहाँ के सभी वर्कर्स बच जाए और ये जल्दी जल्दी जो है चीजें नॉर्मलाइज हो जाए। जैसे जैसे न्यूज होगी मैं आपको बताती रहूंगी। फिलहाल आप घर में बैठे बैठे बिना कहीं जाए आप पढ़ सकते हैं नेचुरल तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, सभी अपने जैसे प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के साथ में मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप और @सिर्फ ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ ये 99 रुपीज पर मंथ है। साथ में साथियों आप मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। ये वीडियोस आपको फेसबुक में मिल जाएंगी, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पे आप शॉर्ट्स या MCQs वगैरह, इसके अलावा टेलीग्राम पे आप PDF वगैरह या करंट तुरंत की जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा X पे आप X की तो नहीं लेकिन हाँ जानकारी करंट न्यूज की भी पा सकते हैं। साथ में आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके साथियों मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे मेरे काम में आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। साथियों जय हिंद, जय भारत।